केसरिया स्तूपा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रमुख बौद्ध स्तूपों में गिना जाता है। यह स्तूप केसरिया नामक स्थान पर स्थित है और ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध धरोहर माना जाता है। यह स्थल जिला मुख्यालय मोतिहारी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस स्तूप का संबंध भगवान गौतम बुद्धा के जीवन की अंतिम यात्राओं से जोड़ा जाता है। बौद्ध परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब बुद्ध वैशाली की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, तब वे इस क्षेत्र में ठहरे थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य के लोग बुद्ध से अत्यंत प्रेम करते थे और वे उन्हें वैशाली छोड़कर न जाने का आग्रह कर रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया और उन्हें अपनी भिक्षा पात्र अल्म्स बाउल स्मृति चिन्ह के रूप में दिया। इस घटना के उपरांत जिस स्थान पर बुद्ध ने रुककर उपदेश दिया, उसी स्थान को बाद में स्तूप के रूप में विकसित किया गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण प्रारंभिक रूप से मौर्य या शुंग काल में हुआ होगा, किंतु वर्तमान संरचना मुख्यतः गुप्त काल और बाद के कालखंडों में विकसित हुई। 3वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इसमें महत्वपूर्ण विस्तार और पुनर्निर्माण हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और उसी काल में बौद्ध वास्तुकला तथा मूर्तिकला ने उच्च स्तर प्राप्त किया। केसरिया स्तूप की स्थापत्य शैली में ईंटों का व्यापक उपयोग दिखाई देता है, जो उस समय की निर्माण तकनीक का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्तूप बहुस्तरीय संरचना वाला है, जिसमें गोलाकार आधार के ऊपर क्रमशः उठती हुई परतें दिखाई देती है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई लगभग 31 मीटर के आसपास है। हालांकि विद्वानों का मानना है कि अपने पूर्ण स्वरूप में ये इससे भी अधिक ऊंचा रहा होगा। कुछ शोधों के अनुसार ये विश्व के सबसे ऊंचे प्राचीन बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसकी संरचना सीढ़ीनुमा है और प्रत्येक स्तर पर परिक्रमा पथ, प्रदक्षिणा मार्ग की व्यवस्था की गई थी, जहां श्रद्धालु घूमकर पूजा अर्चना करते थे। स्तूप की बाहरी दीवारों पर बने कोटरों, निचों में बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। इनमें भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जैसी आकृतियां शामिल हैं। ये मूर्तियां गुप्तकालीन कला की विशेषताओं को दर्शाती है, जिनमें शांति, संतुलन और आध्यात्मिक गहराई का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यद्यपि समय और प्राकृतिक क्षरण के कारण कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, फिर भी शेष अवशेष उस काल की उच्च कोटि की कला का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस स्तूप का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग एक्सुएनजुआंग के यात्रा वृत्तांतों में भी मिलता है। 7वीं शताब्दी में भारत आए इस यात्री ने अपने लेखों में इस क्षेत्र में स्थित एक विशाल स्तूप का वर्णन किया है, जिसे विद्वान केसरिया स्तूप से जोड़ते हैं। उनके अनुसार ये स्तूप उस स्थान की स्मृति में निर्मित था जहां बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि 7वीं शताब्दी तक ये स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित हो चुका था। केसरिया स्तूप की खुदाई का कार्य आधुनिक काल में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। वर्तमान में इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। उत्खनन के दौरान यहां से अनेक प्राचीन ईंटें, मूर्तियां, सिक्के और अन्य अवशेष प्राप्त हुए, जो इस स्थल के दीर्घकालीन ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। खुदाई से यह भी ज्ञात हुआ कि स्तूप के चारों ओर कभी एक विशाल विहार परिसर रहा होगा, जहां भिक्षु निवास करते थे और अध्ययन चिंतन का कार्य करते थे। बौद्ध धर्म में स्तूपों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्तूप मूलतः बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की स्मृति में बनाए जाते थे। इनमें प्रायः पवित्र अवशेष या उनसे संबंधित वस्तुएं रखी जाती थी। केसरिया स्तूप का महत्व इस कारण और बढ़ जाता है क्योंकि ये सीधे बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ है। वैशाली, जो आज के बिहार राज्य में स्थित है और जिसे वैशाली के नाम से जाना जाता है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।
केसरिया स्तूप वैशाली की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी रणनीतिक महत्व रखता था। वास्तुकला की दृष्टि से ये स्तूप ईंट निर्मित संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी आधार परिधि काफी विस्तृत है, जिससे इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। स्तूप के शीर्ष भाग का अधिकांश हिस्सा समय के साथ नष्ट हो चुका है, किंतु जो अवशेष बचे हैं वे इसकी मूल संरचना की भव्यता का आभास कराते हैं। प्रत्येक स्तर पर बनी सीढ़ियां और परिक्रमा पथ ये संकेत देते हैं कि ये केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि सक्रिय धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र रहा होगा। समय के साथ ये स्थल उपेक्षा का शिकार भी हुआ। मध्यकाल में बौद्ध धर्म के ह्रास और अन्य धार्मिक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ये स्थान धीरे धीरे महत्वहीन हो गया और मिट्टी तथा वनस्पतियों से ढक गया। आधुनिक काल में जब पुरातत्वविदों ने इसका उत्खनन किया, तब इसकी वास्तविक महत्ता पुनः प्रकाश में आई। आज ये स्थल बौद्ध श्रद्धालुओं, इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। केसरिया स्तूप की तुलना कई बार इंडोनेशिया के बोरोबुदुर स्तूप से की जाती है। यद्यपि दोनों की संरचनात्मक शैली और कालखंड अलग अलग है, फिर भी केसरिया स्तूप की ऊंचाई और बहुस्तरीय संरचना इसे विशिष्ट बनाती है। भारत में सारनाथ, सांची और अमरावती जैसे अन्य बौद्ध स्तूपों की तुलना में भी केसरिया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर इसके आकार और बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रसंगों के कारण। पर्यटन की दृष्टि से ये स्थल बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है, जैसे प्रवेश पथ, सूचना पट, सुरक्षा व्यवस्था आदि। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत इसे विकसित करने की योजनाएं भी समय समय पर बनाई गई है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहां आसानी से पहुंच सके। सांस्कृतिक दृष्टि से ये स्तूप न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की स्थापत्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों का जीवंत प्रमाण भी है। ये दर्शाता है कि भारत में सहस्राब्दियों पूर्व किस प्रकार धार्मिक आस्था, कला और वास्तुकला का समन्वय हुआ करता था। यहाँ की ईंटों की बनावट, निर्माण तकनीक और मूर्तिकला उस समय की वैज्ञानिक और कलात्मक प्रगति को उजागर करती है। आज के समय में केसरिया स्तूप एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। विस्तृत परिसर, हरियाली और प्राचीन अवशेषों के बीच खड़े होकर अतीत की गौरवशाली परंपराओं का अनुभव किया जा सकता है। ये स्थल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है, पुरातत्वविदों के लिए शोध का क्षेत्र है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इस प्रकार केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये केवल एक पुरातात्विक संरचना नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य धरोहर है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व, स्थापत्य विशेषताएं और सांस्कृतिक प्रभाव इसे अद्वितीय बनाते हैं। समय की मार सहने के बावजूद ये स्तूप आज भी अडिग खड़ा है और प्राचीन भारत की गौरव गाथा को मौन रूप से अभिव्यक्त कर रहा है। बौद्ध परंपरा में स्तूप केवल पूजा का केंद्र नहीं होता, बल्कि वो स्मृति, श्रद्धा और शिक्षाओं का प्रतीक भी होता है। केसरिया स्तूप की परिक्रमा करने का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये ध्यान, आत्मचिंतन और नैतिक अनुशासन का अभ्यास भी माना जाता था। स्तूप की गोलाकार संरचना जीवन के चक्र, अनित्यता और निर्वाण की अवधारणा का प्रतीक मानी जाती है। इसके विभिन्न स्तर आध्यात्मिक उन्नति के चरणों को भी दर्शाते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से यहाँ प्रयुक्त ईंटों का आकार और संयोजन उस समय की उन्नत निर्माण तकनीक का प्रमाण है। प्राचीन काल में विशाल संरचनाओं का निर्माण बिना आधुनिक उपकरणों के करना एक बड़ी उपलब्धि थी। ईंटों को विशेष अनुपात में पकाया जाता था ताकि वे दीर्घकाल तक टिक सकें। आज भी कई मूल ईंटें अपनी मजबूती के साथ विद्यमान हैं, जो उस युग की तकनीकी दक्षता को सिद्ध करती है। इस स्थल से प्राप्त मूर्तिकला भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। बुद्ध की प्रतिमाओं में जो शांत मुख मुद्रा, झुकी हुई आंखें और संतुलित शरीर रचना दिखाई देती है, वो गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषता है।
इस शैली में आध्यात्मिक शांति को अत्यंत सौम्य और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता था। प्रतिमाओं के पीछे बने प्रभामंडल और वस्त्रों की महीन रेखाएं उस समय की कलात्मक परिपक्वता को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र व्यापारिक मार्गों के निकट भी रहा होगा। प्राचीन भारत में बौद्ध विहार और स्तूप प्रायः ऐसे मार्गों पर बनाए जाते थे जहां से व्यापारी और यात्री गुजरते थे। इससे धर्म का प्रचार प्रसार भी होता था और विहारों को आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता था। संभव है कि केसरिया भी किसी महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित रहा हो, जिससे ये धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना। समय के साथ जब भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुए और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा, तब ऐसे अनेक स्थल उपेक्षित हो गए। वनस्पतियों और मिट्टी की परतों ने धीरे धीरे इस विशाल स्तूप को ढक लिया। सदियों तक ये स्थान सामान्य टीले की तरह दिखाई देता रहा। आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा जब इसका व्यवस्थित उत्खनन किया गया, तब इसकी वास्तविक भव्यता सामने आई। आज इस स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। नियमित रूप से यहां संरक्षण कार्य किए जाते हैं ताकि वर्षा, धूप और प्राकृतिक क्षरण से संरचना को बचाया जा सके। चूंकि ये ईंट निर्मित संरचना है, इसलिए संरक्षण कार्य अत्यंत सावधानी से किए जाते हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये स्थल बौद्ध सर्किट का महत्वपूर्ण अंग है। बिहार में स्थित बोधगया, राजगीर और वैशाली जैसे स्थलों के साथ केसरिया का नाम भी जोड़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्ध देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और जापान के श्रद्धालु यहां आते हैं। वे इसे बुद्ध के जीवन की अंतिम शिक्षाओं से जुड़ा पवित्र स्थल मानते हैं। सामाजिक दृष्टि से ये स्मारक स्थानीय समुदाय के लिए भी गौरव का विषय है। इससे क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। छोटे व्यवसाय, मार्गदर्शक सेवाएं और परिवहन सेवाएं इससे जुड़ी हुई है। शोधकर्ताओं के लिए ये स्थल अभी भी अनेक संभावनाएं समेटे हुए हैं। स्तूप के आसपास के क्षेत्र में और भी अवशेष दबे हो सकते हैं, जिनसे प्राचीन विहारों, आवासीय संरचनाओं और अन्य धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मिल सकती है। भविष्य में होने वाले उत्खनन और वैज्ञानिक अध्ययन इस क्षेत्र के इतिहास को और स्पष्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मननशील है। विस्तृत आकाश के नीचे खड़ा ये प्राचीन स्तूप समय की अनंत धारा का साक्षी प्रतीत होता है। ये हमें स्मरण कराता है कि सभ्यताएं बदलती रहती हैं, परंतु उनके आदर्श और शिक्षाएं अमर रहती है। केसरिया स्तूपा की वर्तमान ऊंचाई लगभग 31 मीटर, लगभग 104 फीट मानी जाती है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में स्थान दिलाती है। ये ऊंचाई उत्खनन और संरक्षण के बाद मापी गई संरक्षित अवशेषों की है। विद्वानों का मत है कि अपने पूर्ण और मूल स्वरूप में ये स्तूप इससे भी अधिक ऊंचा रहा होगा, क्योंकि शीर्ष भाग, हर्मिका और संभवतः छत्रावली समय के साथ नष्ट हो चुका है। इस स्तूप की ऊंचाई उसकी बहुस्तरीय टेरेस्ट संरचना के कारण प्रभावशाली दिखाई देती है। इसमें गोलाकार आधार के ऊपर क्रमशः ऊपर उठती 6 स्पष्ट परतें टेरस देखी जा सकती है। प्रत्येक स्तर पर परिक्रमा पथ बनाया गया था, जिससे श्रद्धालु अलग अलग ऊंचाइयों तक जाकर प्रदक्षिणा कर सकें। ये स्थापत्य योजना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी थी, बल्कि स्मारक को ऊर्ध्वाधर भव्यता भी प्रदान करती थी। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इसकी वर्तमान ऊंचाई मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से अधिक है। हालांकि संरचनात्मक शैली भिन्न है। केसरिया स्तूप की ईंट निर्मित ऊंची परतें इसे दूर से ही एक विशाल टीले के रूप में प्रदर्शित करती है। वर्षा और प्राकृतिक क्षरण के बावजूद 31 मीटर की संरक्षित ऊंचाई ये दर्शाती है कि प्राचीन काल में इसकी मूल ऊंचाई संभवतः 40 मीटर या उससे अधिक रही होगी। लगभग 31 मीटर की वर्तमान ऊंचाई को समझने के लिए यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि ये माप उस संरचना का है जो आज दिखाई देती है। प्राचीन काल में
किसी भी स्तूप का निर्माण केवल ठोस ढांचे के रूप में नहीं किया जाता था, बल्कि उसके शीर्ष पर हर्मिका, वर्गाकार वेदी जैसा भाग और उसके ऊपर छत्रावली, एक या एक से अधिक छतरियां स्थापित की जाती थी। केसरिया स्तूप के ऊपरी हिस्से का अधिकांश भाग समय के साथ नष्ट हो चुका है, इसलिए इसकी मूल ऊंचाई आज की तुलना में अधिक रही होगी। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पूर्ण रूप में इसकी ऊंचाई 35 से 40 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती थी। इस ऊंचाई का प्रभाव केवल स्थापत्य भव्यता तक सीमित नहीं था। प्राचीन काल में ऊंचे स्तूप दूर से ही दिखाई देते थे, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन मिलता था। ये एक प्रकार से आध्यात्मिक संकेत स्तंभ, स्पिरिचुअल लैंडमार्क का कार्य करता था। समतल गंगा के मैदान में स्थित होने के कारण केसरिया स्तूप की ऊंचाई उसे और भी प्रभावशाली बनाती थी। 31 मीटर की संरक्षित ऊंचाई के साथ ये स्तूप आज भी दूर से एक विशाल गोलाकार टीले की तरह दिखाई देता है। इसकी चौड़ी आधार परिधि और ऊपर की ओर क्रमशः सिमटती परतें इसे स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। प्रत्येक स्तर की मोटाई और चौड़ाई इस प्रकार निर्धारित की गई थी कि इतनी विशाल संरचना सदियों तक टिक सके। ये प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि उस समय आधुनिक मशीनें या सीमेंट जैसी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ऊंचाई के साथ साथ इसका व्यास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधार का व्यास काफी विस्तृत है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्माण के समय बड़े पैमाने पर श्रम और संसाधनों का उपयोग हुआ होगा। इतने विशाल ढांचे का निर्माण संगठित सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक समर्पण का संकेत देता है। आज जब कोई व्यक्ति इस स्तूप के निकट खड़ा होता है, तो उसकी ऊंचाई और फैलाव का वास्तविक अनुभव होता है। सीढ़ीनुमा संरचना ऊपर की ओर दृष्टि को आकर्षित करती है, मानो आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हो। ऊंचाई का ये भाव बौद्ध दर्शन के उस सिद्धांत से भी जुड़ा माना जाता है, जिसमें जीवन की साधारण अवस्था से ज्ञान और निर्वाण की ओर क्रमिक प्रगति का संकेत मिलता है। संरक्षण की दृष्टि से भी 31 मीटर ऊंची ईंट निर्मित संरचना को सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्षा, तापमान में परिवर्तन, नमी और वनस्पतियों की वृद्धि ईंटों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नियमित देखरेख और वैज्ञानिक संरक्षण आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता का अनुभव कर सकें। निर्माण लगभग 3वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है, जो भारतीय इतिहास के उस कालखंड से जुड़ा है जब गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था। इस युग को भारतीय कला, संस्कृति और धर्म के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। यद्यपि स्थल का प्रारंभिक रूप संभवतः इससे भी पहले मौर्य या शुंग काल में अस्तित्व में आ चुका था, परंतु वर्तमान में जो विशाल और बहुस्तरीय संरचना दिखाई देती है, उसका प्रमुख विस्तार गुप्त काल में हुआ माना जाता है। गुप्तकालीन स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों का सुनियोजित और तकनीकी रूप से परिपक्व उपयोग था। उस समय निर्मित स्तूपों और मंदिरों में ईंटों की सुदृढ़ संरचना, संतुलित अनुपात और कलात्मक सज्जा देखने को मिलती है। केसरिया में भी ईंटों की पंक्तियां अत्यंत व्यवस्थित ढंग से रखी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य किसी प्रशिक्षित शिल्पी समूह द्वारा किया गया था। इस काल में बौद्ध धर्म अभी भी उत्तर भारत में प्रभावशाली था। महायान परंपरा का प्रसार हो चुका था और बुद्ध की प्रतिमाओं की स्थापना का प्रचलन बढ़ गया था। यही कारण है कि इस स्तूप के विभिन्न स्तरों पर बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई। ये परंपरा प्रारंभिक स्तूपों से भिन्न थी, जहां बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप में नहीं दर्शाया जाता था, बल्कि प्रतीकों जैसे धर्मचक्र, पच्चीन या वृक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। 3वीं से 5वीं शताब्दी तक आते आते प्रतिमा पूजा का स्वरूप अधिक विकसित हो गया था। निर्माण काल के संदर्भ में यह भी माना जाता है कि स्तूप का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ। पहले एक छोटा मूल स्तूप बनाया गया होगा, जो किसी विशेष घटना या स्मृति से संबंधित था। बाद में श्रद्धालुओं और शासकों के संरक्षण में उसके चारों ओर नई परतें जोड़ी गई,
जिससे उसका आकार और ऊंचाई बढ़ती गई। इस प्रकार ये एक जीवंत धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां समय समय पर विस्तार और नवीनीकरण होते रहे। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय शासकों द्वारा धार्मिक स्थलों को संरक्षण देना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इससे प्रजा में सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता था। संभव है कि स्थानीय शासकों या संपन्न दानदाताओं ने इस स्तूप के निर्माण और विस्तार में योगदान दिया हो। 3वीं से 5वीं शताब्दी का ये काल भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी समय था। बौद्ध भिक्षु विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करते थे और अपने साथ स्थापत्य तथा कला की नई शैलियां लाते थे। इससे स्तूपों की संरचना में विविधता आई। केसरिया की बहुस्तरीय गोलाकार संरचना इसी विकासशील परंपरा का परिणाम प्रतीत होती है। इस प्रकार 3वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ निर्माण केवल एक स्थापत्य गतिविधि नहीं था, बल्कि वो उस युग की धार्मिक आस्था, कलात्मक परिपक्वता और सामाजिक सहयोग का प्रतीक था। आज भी ये स्मारक उस स्वर्णिम काल की गवाही देता है और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को जीवित रखता है।